सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। और आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक और ट्रू स्टोरी लेके। और जिन लोगों को भी ट्रू स्टोरी नहीं पता, ये एक ऐसी स्टोरी होती है, मतलब एक ऐसी वीडियो होती है जिसमें मैं अपने साथ हुई एक रियल माने कि ट्रू स्टोरी बताता हूँ तुम लोगों को। और आज की ट्रू स्टोरी कुछ एक स्टोरी नहीं है, मीन्स कि ये एक पूरी मेरी लाइफ की एक समरी है, समझ लो तुम लोग काइंड ऑफ। कि इसमें मैं अपने आज तक की जितनी भी क्रशेस है उन सब के बारे में बताने वाला हूँ। अब क्रशेस ही होती है, किसकी एक क्रश होती है पूरी लाइफ में। हाँ, तो वही मैं बताने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है ना, ये मैं तुम लोगों को अपने सबसे पहले ट्रू स्टोरी में बताने वाला था, लेकिन इस वीडियो को पोस्टपोन कर करके आज 8 मंथ के बाद मैं तुम लोगों को ये कहानी बताने वाला हूँ। तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अलग सा है, मीन्स की अलग नहीं, मतलब एज यूजुअल जैसे लड़कों का होता है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एक समय की बात है, ट्रू स्टोरी। अरे बस कर भाई। तो इस कहानी की शुरुआत होती है, नहीं नहीं, जंगलों में नहीं होती है, चलो नॉर्मल बोलता हूँ। तो ये स्टोरी शुरू होती है मेरे 5th क्लास से। बिकॉज में तब ना, पहले मैं किसी और स्कूल में पढ़ता था। हाँ, तो 5th क्लास से जो है मैं न्यू स्कूल में आया था। सो एज यूजल 5th क्लास से मैं थोड़ा मीन्स की निब्बा टाइप का तो होने ही लगा था। तो 5th क्लास से मैंने एक लड़की को देखा जो कि मेरे ही क्लास में थी। एंड वो जो है ना, वो जाहिर सी बात है मुझे अच्छी लगी। हाँ, तो वो मुझे अच्छी लगी, तो वो मेरी थी फर्स्ट क्रश, जिसका नाम तुम लोग समझ लो। क्या समझ लो तुम लोग? सो तुम लोग उस लड़की का नाम समझ लो गुलाब। हाँ, तो यही समझ लो तुम लोग। तो उसके साथ ना मुझे तुम लोगों को एक इंसिडेंट भी बता देता हूँ। हाँ, तो जब वो मेरी न्यू न्यू क्रश बनी, तो आफ्टर सम टाइम, लगभग 1.5 साल, वही मैं जब 6th क्लास में था, 6 और 7 में जाने ही वाला था उस टाइम पे। सो तब ना वो ऐसे एकदम फुल टू रेडी होके आई थी। अब वो क्यों आई थी मुझे नहीं पता। सो बस वो आई थी, तो हम लोग ऐसे ही बॉयज ग्रुप बैग पीछे था बैठ के आराम से डिस्कशन कर रहे थे, और जो भी पार हो रहा है सब पे कमेंट्स। तो वैसे ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और वो भी आई तो उसको बोल दिए, इतना रेडी होके क्यों आई हो तुम, मीन्स की तुम्हारा शादी हो रहा है। तो ऐसे ही बोलते बोलते वो आगे वहां से चली गई। देन उस दिन ना मेरे दोस्त से लड़ाई वगैरह हो गया था। सो उस टाइम उसने मुझसे रिवेंज में थी, रिवेंज बहुत ज़्यादा बड़ा वर्ड लगता है, लेकिन वही समझ लो, रिवेंज लेने के लिए ही उसे बोल दिया कि मैं बोल रहा था कि मैं उससे शादी करूंगा बस। मेरा तो समझ लो तुम मेरा क्या हाल होगा उस टाइम पे। सो मैं बिल्कुल एकदम चुप बैठा था, मुझे लगा मैं तो गया। लेकिन थैंकफुली उसने उसके बातों को सीरियसली नहीं लिया, एंड उसके बातों को इग्नोर कर दिया, और उसे लगा कि ये तो ऐसे ही मजाक करते ही रहता है। सो तब तो मैं बच गया। और आफ्टर सम टाइम 7 क्लास में उसने वो क्लास मीन्स कि वो स्कूल ही छोड़ दिया। अब मेरे वजह से नहीं छोड़ा उसने, उसके पेरेंट्स लोग किसी और सिटी में शिफ्ट हो रहे थे, इसलिए अब वो तो चली गई, लेकिन मैं तो अभी भी वही स्कूल में हूँ। सो वो तो चली गई, और मैंने भी एक और क्रश ढूंढ लिया फिर अपनी ही क्लास में। लेकिन वो भी सिर्फ क्रश ही थी, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ तुम लोग। वो भी रही मेरी 8 क्लास तक क्रश। लेकिन अब तुम लोग सोच रहे होगे 8 क्लास तक ही क्योंकि उसके बाद क्यों नहीं? क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ था 8 क्लास तक ही, उसके बाद तुम्हें हाई स्कूल जाना पड़ता अपने एक्स्ट्रा मीन्स की नॉलेज के लिए। तो मैं गया हाई स्कूल। अब तुम लोग सोच रहे होगे हाई स्कूल में न्यू क्रश बनाया होगा। ना मुन्ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी जिंदगी नहीं उतनी है बढ़िया। मैंने बनाया लोंडो को क्रश। अब तुम लोग बोलोगे ये क्या? हाँ, क्योंकि मैं गया लोंडो के स्कूल में, बॉयज स्कूल। सो अब मैं 8 9 10th, मतलब 9th 10th, 8 नहीं, 9th और 10th तो मैं रहा बॉयज स्कूल में। तब मैं क्या ही बनाता क्रश। अब तुम लोग सोच रहे होगे तो 9th 10th का क्रश का पार्ट खत्म हो गया होगा। ना मुन्ना ना, इतनी आसानी से थोड़ी ना। फिर मैंने ढूंढा अपनी ही कॉलोनी में न्यू क्रश। सो मेरी कॉलोनी ना ऐसे बहुत बड़ी है, मीन्स कि 1/2 किलोमीटर तो हो गई। और मैं रहता था एकदम फ्रंट में, और वो रहती थी एकदम एंड ऑफ कॉलेज, मीन्स कि सबसे लास्ट में ही, तुम लोग समझ लो। सो फिर भी वो
इधर से ट्यूशन जाती थी मेरे घर के सामने से ही, तो मैं कभी कभी उसे देख ही लेता था। सो वो बनी मेरी थर्ड क्लास। और थर्ड नहीं, मीन्स कि वो 4-5 नंबर पे ही थी। उसके बीच में और बहुत सी आई, लेकिन वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है बताने के लिए, तो वो रहने दो। सो फिर ये बनी मेरी क्रश। लेकिन मैं भी वैसे ही एज यूजुअल लड़कों की तरह, निब्बो की तरह अपने घर के बाहर में जाके रहता था, ताकि वो जब मेरे घर के सामने से निकले तो मैं उसे देखूं। लेकिन वैसे ही करते करते मेरा इंटरेस्ट फिर ख़त्म होने लगा, एंड 11 तक में तो मेरा इंटरेस्ट पूरी तरीके से ही ख़त्म हो गया। एंड एक और, हाँ, इसके पैरेलल एक और क्रश थी मेरी। उसका वो मेरे घर के पीछे साइड रहती थी, मीन्स कि वो यहाँ की थी भी नहीं। उसका घर असल में दिल्ली में था, तो वो बस यहाँ कभी कभी आती थी। तो वो भी मेरी एक क्रश ही थी, लेकिन वो मीन्स कि वो ईयर में सिर्फ 1 से 2 डेज ऐसे ही आती थी, तो उसको मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में स्टोरी। तो वो भी एक मेरी क्रश थी, लेकिन वो ज़्यादा अब मुझे भी नहीं मिलती, तो मैं उसके बारे में तुम्हें क्या बताऊँ। बस इतनी क्रशेस थी मेरी, और 2-3 और थी, लेकिन उसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता, बिकॉज वो लोग मुझे भी याद नहीं है, उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं उन लोगों का। सो रहने दो। तो यही थी आज की वीडियो। एंड 11, ये मेरी सिर्फ ना 11 से पहले की स्टोरी थी। 11 के बाद की स्टोरी में तुम लोगों को कभी और बताऊंगा खाली टाइम में। सो अभी तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे, तुम लोगों को पता ही है। तो 11 की स्टोरी में तुम लोगों को कभी और बताऊंगा। एंड तब तक के लिए तुम इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं अगली वीडियो बनाने तक यूट्यूब में ही टिका रहूँ। वरना ऐसे ही कौन अपना लाइफ का टाइम ऐसे ही यूट्यूब के पीछे बर्बाद करेगा। मीन्स कि तुम लोग समझ ही सकते हो। और लास्ट में मैं बस एक ही शायरी बोलना चाहता हूँ, इरशाद इरशाद। कि ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, ना तेरी आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। वाह। तो बस यार आज के लिए इतना ही। एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं भी जा रहा हूँ, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।